एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AR कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की सेशन में हम क्लास 10 के सोशल साइंस का POI का पार्ट 2 वीडियो लाए हैं। हमने पार्ट 1 वीडियो में 2020 का 40 ऑब्जेक्टिव कवर किया, 2022 का 40 ऑब्जेक्टिव कवर किया था और पार्ट 2 में हम लोग फिर 40 ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था। ऑप्शन ए प्राचीन युग में, ऑप्शन बी मध्य युग में, ऑप्शन सी आधुनिक युग में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य युग में। सासाराम का विकास मध्य युग में हुआ था। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए एनक्रुमा, ऑप्शन बी जनरल पिनोसे, ऑप्शन सी नेल्सन मंडेले, ऑप्शन डी अब्राहम लिंकन। 41 का आंसर गेस करेंगे आप लोग तो 41 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेल्सन मंडेले, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। 42 नंबर ऑब्जेक्टिव है हमारा। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो इसका ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन ए देखेंगे हम लोग 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1950। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1948। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? ऑप्शन ए राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन बी बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन सी जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन डी भारतीय जनता पार्टी। तो 43 का आंसर गेस करेंगे आप लोग तो 43 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, JDU जनता दल यूनाइटेड। आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग तो 44वां ऑब्जेक्टिव है। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए मकान कर, ऑप्शन बी आयकर, ऑप्शन सी जल कर, ऑप्शन डी शौचालय कर। तो 44 का आंसर गेस करेंगे आप लोग तो 44 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आयकर जो है नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? ऑप्शन ए ग्राम सभा, इसका ऑप्शन ए देखेंगे, ऑप्शन ए है ग्राम सभा, ऑप्शन बी ग्राम रक्षा दल, ऑप्शन सी ग्राम कचहरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ग्राम सभा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। 46 नंबर ऑब्जेक्टिव है हमारा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो 46 का आंसर गेस करेंगे आप लोग तो 46 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 47 नंबर ऑब्जेक्टिव देखेंगे। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की किस अनुच्छेद में है? तो इसका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 34, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 42, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो 47 का आंसर गेस करेंगे आप लोग तो 47 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ऑप्शन ए दीवानी मामले, ऑप्शन बी फौजदारी मामले, ऑप्शन सी ए और बी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी मामले और फौजदारी मामले दोनों में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। 49 नंबर ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। 49 नंबर ऑब्जेक्टिव है हमारा। राष्ट्रीय जलमार्ग एक है। ऑप्शन ए सदिया से धुबरी, ऑप्शन बी इलाहाबाद से हल्दिया, ऑप्शन सी कोल्लम से कोट्टापुरम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 49 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इलाहाबाद से हल्दिया। अगला ऑब्जेक्टिव 50 नंबर हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन ए पेट्रो रसायन, ऑप्शन बी लौह इस्पात, ऑप्शन सी चीनी उद्योग, ऑप्शन डी चित्ररंजन लोकोमोटिव। तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीनी उद्योग। तो 50 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीनी उद्योग। अगला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा 51 नंबर। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी गुजरात। तो 51 का आंसर गेस करेंगे आप लोग तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी टोक्यो। तो 52 का आंसर गेस करेंगे आप लोग तो 52 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा,
रियो डी जेनरियो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था, और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सनबर्ग में हुआ था। इसमें तृतीय हुआ था। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। 53 नंबर ऑब्जेक्टिव है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? निम्न में से कौन खरीफ फसल है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन डी मटर, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी कपास। तो 53 का आंसर गेस करेंगे आप लोग, तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कपास, यानी कॉटन जो है वो खरीफ फसल है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंडित नेहरू ने बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। अगला ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो 55 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल इजी आंसर है, राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में मिलती है। 56 नंबर ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? ऑप्शन ए उत्तरी रेलवे, ऑप्शन बी पूर्व रेलवे, ऑप्शन सी मध्य रेलवे, ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी रेलवे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी रेलवे जो भारत का सबसे छोटा रेलवे है। तो अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव 57 नंबर ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? ऑप्शन ए सरकार, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन डी सी राजनीतिक दल, ऑप्शन डी संविधान। तो इसका बिल्कुल इजी आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। 58 नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1999। तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1925, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है? 59 नंबर ऑब्जेक्टिव है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है? ऑप्शन ए अरस्तू, ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी हीगल। तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने कहा कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। 60 नंबर ऑब्जेक्टिव है, भारत में कौन शासन प्रणाली है? भारत में कौन शासन प्रणाली? ऑप्शन ए अध्यक्ष व्यवस्था, ऑप्शन सी राजशाही व्यवस्था, ऑप्शन डी सी तानाशाही व्यवस्था, ऑप्शन डी संसदीय व्यवस्था। तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संसदीय व्यवस्था। भारत में संसदीय व्यवस्था शासन प्रणाली है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु है? भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु है? ऑप्शन ए 16 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, ऑप्शन बी 18 वर्ष। भारत में वोट देने का अधिकार, वोट देने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है? लोकतंत्र की सफलता की चुनौती ऑप्शन ए अफसरशाही, ऑप्शन बी अशिक्षा, ऑप्शन सी जातिवाद, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 62 का आंसर गेस करेंगे आप लोग, तो 62 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद तीनों हो जाएगा, तो डी आंसर हो गया। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव 63 नंबर देखेंगे हम लोग। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1990। तो 63 का आंसर ए हो जाएगा, 1975 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में हुई थी। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? ऑप्शन ए सागर तट के निकट, ऑप्शन बी सागर तट के दूर, ऑप्शन सागर तट से दूर, ऑप्शन सी मैंग्रोव वन में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सागर तट से दूर, इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 65 नंबर ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। 65 नंबर ऑब्जेक्टिव है हमारा, अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन थे? ऑप्शन ए मोतीलाल घोष, इसका ऑप्शन ए देखेंगे मोतीलाल घोष, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो 65 का आंसर गेस करेंगे आप लोग, तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोतीलाल घोष, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 66 नंबर ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी बंगला, ऑप्शन डी मराठी। तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंग्रेजी, मराठा भाषा
समाचार किस मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो अंग्रेजी भाषा। इसका आंसर कभी भी आप लोग मराठी नहीं मारिएगा, इसका आंसर गलत हो जाएगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका आंसर अंग्रेजी हो जाएगा। मराठा समाचार पत्र का जो संपादन अंग्रेजी भाषा में होता था, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस बात का। 67 नंबर ऑब्जेक्टिव अब हम लोग देखेंगे। 67 नंबर ऑब्जेक्टिव है हमारा, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में होता है? 5वें, चौथे, पहले, 10वें। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 10वें। सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। तो अब 68 नंबर ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। बिहार बंगाल से पृथक हुआ, बिहार बंगाल से पृथक हुआ। ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1940। तो 68 का आंसर आप लोग गेस करेंगे, तो 68 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1912। बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे, 69 ऑब्जेक्टिव है। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी फ्रांसीसी। तो भारत आने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था, पुर्तगाली। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 70 नंबर ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। 70 नंबर ऑब्जेक्टिव है हमारा, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ था, कब हुआ था? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1975। तो 70 का आंसर गेस्ट करेंगे आप लोग, तो 70 का आंसर हो जाएगा 1975 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। 71 नंबर ऑब्जेक्टिव है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सिंधु। तो 71 का आंसर आप लोग गेस करेंगे, तो 71 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रावी नदी। 72 नंबर ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? ऑप्शन ए नेताजी, ऑप्शन बी मास्टरदा, ऑप्शन सी सरदार, ऑप्शन डी मुखिया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मास्टरदा। अब 73 नंबर ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। 73 नंबर अब ऑब्जेक्टिव है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी गैरीबाल्डी, ऑप्शन सी काउंट काबूर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 73 का आंसर आप लोग गेस करेंगे, तो बिल्कुल डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। मेजनी, गैरीबाल्डी, काउंट काबूर तीनों का इटली के एकीकरण में योगदान रहा। अब 74 नंबर ऑब्जेक्टिव है हमारा। 74 नंबर ऑब्जेक्टिव है, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी वित्त विभाग, ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1 रुपये का नोट जारी करता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? ऑप्शन ए कृषि, इसका ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी खनन, ऑप्शन सी पशुपालन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों है, कृषि, खनन और पशुपालन तीनों प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। 76 नंबर ऑब्जेक्टिव है हमारा, निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? ऑप्शन ए करेंसी, ऑप्शन बी बैंक ड्राफ्ट, ऑप्शन सी सिक्के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंक ड्राफ्ट जो है साख मुद्रा का उदाहरण, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 77 नंबर ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1996। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1995। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 1995। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। 78 नंबर ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, ऑप्शन ए 90 करोड़, ऑप्शन बी 121 करोड़, ऑप्शन सी 140 करोड़, ऑप्शन डी 150 करोड़। तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 121 करोड़। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 121 करोड़। 2011 में भारत की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ आबादी थी। अब 79 नंबर ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। 79 नंबर ऑब्जेक्टिव है, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है। ऑप्शन ए ISI मार्क, ऑप्शन बी हॉल मार्क, ऑप्शन सी एग मार्क, ऑप्शन सी देखेंगे एग मार्क, ऑप्शन डी बुल्क मार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा एग मार्क, सी नंबर हो जाएगा। तो
जब भी कृषि से संबंधित मार्का पूछे तो 1 मार्क होगा और स्वर्ण से संबंधित मार्का पूछे तो हॉल मार्क हो जाएगा। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 80 नंबर और लास्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव लास्ट ऑब्जेक्टिव है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1960। इसका आंसर गेस करेंगे आप लोग तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन बी 1954। केंद्र सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1954 में हुई। तो बिल्कुल आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हमने 2022 का टोटल फर्स्ट सिटिंग का टोटल सभी ऑब्जेक्टिव 80 ऑब्जेक्टिव कवर किया पार्ट 1 और पार्ट 2 में। यदि हमारा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें तो पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।